फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है एक नेक दिल राजा की, जो अपनी प्रजा का हमेशा ध्यान रखता था, उनके सुख और दुख में हमेशा उनके साथ रहता था। लेकिन अब उसे चिंता थी अपने बेटे की, जो कि व्यवहार में बदलाव आ रहा था उसके बहुत ज़्यादा ही। और वो प्रजा को बिल्कुल कुछ भी नहीं समझता था। वो ये समझता था कि कुछ भी नहीं है ये लोग। तो वो इस बात को लेके काफ़ी चिंतित रहता था। और कुछ उसकी गतिविधियां भी ऐसी हो रही थी कि वो काफ़ी डिस्टर्ब रहने लग गया, कि वो रात को निकल जाता है, आधी आधी रात को नहीं आता। तो उस चीज़ के लिए वो काफ़ी परेशान था। और एक दिन हद तो तब हो गई जब उसके बेटे ने किसी गरीब मजदूर की झोपड़ी को तोड़ दिया और उसको मतलब परेशान करा बहुत ज़्यादा। वो जो गरीब मजदूर था वो आया राजा के पास अपनी फरियाद लेकर कि महाराज ऐसे ऐसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरे पास रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। एक मेरी झोपड़ी थी, वो आपके पुत्र ने, राजकुमार ने तोड़ दी है। अब उसने राजकुमार को बुलाया कि भाई क्यों तोड़ी आपने इनकी झोपड़ी। तो उसने बोला कि मेरे को घोड़ा चलाने में दिक्कत हो रही थी और इसीलिए मैंने इसकी झोपड़ी तोड़ दी, और ज़्यादा ये बोलेगा तो मैं इसको तहखाने में डलवा दूंगा। तो उसने उसको, अपने बेटे को थोड़ा डांटा और उसको बेचारे को, गरीब को बोला कि आप थोड़े दिन के लिए आप यहाँ रहेंगे जब तक आपका घर बन के तैयार नहीं हो जाता है। तो ऐसा विचार करके उसके बेटे को बड़ा गुस्सा आया कि भैया मेरे पिता ने मेरे को डांट दिया सबके सामने, और इस गरीब को मतलब इसको महल में रख रहा है मेहमान बनाकर, और इसको घर भी बना के दे रहा है। तो उसको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फील हुई। अब क्या था, अब वो बेचारा जो महाराज थे, नेक दिल महाराज थे, वो अपना टहल रहे थे बगीचे में। अब उनका मंत्री आया। मंत्री ने उनसे बात करी कि महाराज ऐसे ऐसे मतलब ये चीज़ें सही नहीं हुई है जो हुआ है। तो उसने बोला क्या कर सकता हूँ बताओ, मेरा बेटा इतना मतलब ज़्यादा गलत संगत में पड़ गया है या ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, तो इसका क्या इलाज है, क्यों कर रहा है ये ऐसा। तो उसने बोला महाराज मैं 2-4 दिन से उनका पीछा कर रहा हूँ, तो मैंने ये देखा है कि आपने जिस तांत्रिक को गाँव से बाहर निकाला था, राजकुमार उसी तांत्रिक के चक्कर में पड़े हुए हैं और उसी से मिलने जाते हैं। और कई दिन से मैं देख रहा हूँ कि वो रोज ही जा रहे हैं, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं है जो वो ना जाए। तब उसने बोला आप बताओ क्या करें, कैसे करें इस चीज़ का। तो बहुत ज़्यादा इस तरह से चिंता कर करके बेचारे महाराज बीमार हो गए और वो स्वर्ग सिधार गए। अब क्या था, अब राजगद्दी आ गई उसी नालायक राजकुमार के हाथों में। ठीक है, अब क्या करा उसने राजा बनते ही सबसे पहले क्या करा कि उसने सभी गांव वालों को, पहले तो उस मंत्री को बोला उसने कि अगर मेरे कहना मानना है तो काम करोगे, नहीं मेरा कहना मानना है तो आज और अभी इसी वक्त इस राजमहल से निकल जाओ। तो उसने बोला कि मैंने और मेरे परिवार ने इसी मतलब राज्य में काम करा है और मैं ऐसे नहीं जा सकता हूँ, मैं यही काम करूँगा। तो उसने कहा ठीक है भाई, यही काम करेगा तो फिर मेरा सबसे पहला आदेश ये है कि जो भी गांव के सभी किसान हैं उन सबकी ज़मीन मेरे अंतर्गत आएगी, मैं लूँगा उनकी ज़मीन को, और वो मेरे अब उस ज़मीन पर मेरे नौकर बन के काम करेंगे, और अब वो खुद अपनी फसल भी कहीं बेच नहीं सकते हैं। ऐसा ऐलान करा दिया। अब उसने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। 2-4 दिन में ही उसने ना जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे नियम कानून बना दिए, सब परेशान हो गए। तो उसी गांव में एक हरिया नाम का किसान था जिसका बेटा बहुत अच्छा था। उसका बेटा दिन रात मेहनत करता था, और उनके पड़ोस में ही एक घर था जिसमें कि लड़की से उसकी शादी होने वाली थी थोड़े समय में। तो जब उसे ये चीज़ का पता लगा तो उसे बहुत ही गुस्सा आया, क्रोध भी आया कि भाई ये क्या चीज़ है, हम अपने ही खेत में नौकर की तरह काम करेंगे और हम अपनी फसल को बेच भी नहीं सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ इस चीज़ से। तो अब क्या था, वो अब गया रात को, 2-4 दिन हो गए तो जाते जाते। अब वो राजा बन चुका था, उसने शपथ ले ली थी राज्य में शासन करने की। अब वो उसी तांत्रिक के पास गया, धूर्त जो बदतमीज जो राजकुमार था वो गया। अब उसने बोला कि अब मेरे को ये बताओ, मेरे को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा बनना है, मैं अपने आस पड़ोस के भी सभी राज्यों को तहस नहस करके उन पर राज करना चाहता हूँ, मैं पूरे संसार पे राज करना चाहता हूँ। तो उसने बोला इसका एक उपाय है जो तुम कर सकते हो। उसने बोला क्या। उन्होंने कहा पूर्व दिशा में एक गुफा है, उस गुफा के सामने एक तलवार है, तुम्हें उस तलवार को वहां से निकालना है, और जैसे तुम उस तलवार को निकालोगे तुम सर्वशक्तिमान बन जाओगे और जो तुम चाहते हो वो हो जाएगा। तो वो उसने ऐसा विचार करके गया, उसने करा वो काम, और उसी रात करा उसने एक दिन का भी वेट नहीं करा। वो गया, उसने तलवार निकाली, और उस तलवार पर एक श्राप लगा हुआ था, वो श्रापित तलवार थी। जैसे उसने वो तलवार उठाई, उसको अपने अंदर तो लगी हाँ भाई मैं तो
तेजस्वी हो गया हूँ, शक्तियाँ मुझे बहुत सारी मिल गई हैं। लेकिन जैसे वो तलवार लेकर आया अपने महल में, तो उसने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि जिस घोड़े पर वो चढ़कर आया था वो घोड़ा मिट्टी का बन गया। और धीरे धीरे मतलब वो खुद भी मतलब आधा मिट्टी का बन गया। इतने में वो मंत्री आया, उसने मंत्री को बताया कि ऐसे ऐसे मैं ये तलवार वहां से लेकर आया हूँ और अब मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे पैरों को क्या हो गया, मैं हिल नहीं रहा हूँ। तो उसने बोला महाराज आप मिट्टी के बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो अब ऐसी चीज़ हो गई। अब इतने में वो आया, हरिया का बेटा बेचारा जो अच्छा था, वीर था, वीरसेन आया एकदम। उसने बोला कि ये क्या हो रहा है, हमारे महाराज मिट्टी के बनते जा रहे हैं। तो उसने बोला कि मिट्टी के बनते जा रहे हैं, ये एक श्रापित तलवार है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो उसने बोला फिर इसका क्या, ये क्या हो गया, मैं अभी घर से आया हूँ, मेरे घर पे मेरी माँ मेरे पिता जिनसे मेरी शादी होने वाली है वो सब मिट्टी के बन गए हैं। और धीरे धीरे रास्ते में जैसे जैसे आ रहा हूँ वैसे वैसे एक एक करके जो लोग जहाँ पर खड़े हैं वो वहीं पे मिट्टी की मूर्त बन गए हैं। तो उसने बोला कि महाराज मुझे लग रहा है ये इसी तलवार से हुआ है। इतना कहते कहते वो जो मंत्री था वो भी धीरे धीरे मिट्टी का बनता जा रहा था। लेकिन उसने उसको ये चीज़ बता दी कि मुझे अभी राजकुमार ने, ये जो बना है भी महाराजा, उसने ये बताया है कि पूर्व दिशा में, जंगल के पूर्व दिशा में एक गुफा है, उसके सामने इसने ये तलवार निकाली है। और लेकिन ये तांत्रिक के पास तुम मत जाना, जिस तांत्रिक के पास ये जाते थे। दक्षिण दिशा में हमारे राजगुरु हैं, आप उनके पास जाओ, ज़रूर वो कुछ इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो वो गया, उसने इतने में वो बन गया था मूर्ति, जो मुख्यमंत्री था उनका वो भी मूर्त बन गया था। अब क्या था, वो भागा भागा गया उस राज पंडित के पास, वीरसेन गया। उसके बाद उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं किसान का बेटा हूँ और मेरे पिता मेरी माँ मेरी जो जिनसे मेरी शादी होने वाली वो सब मिट्टी के बन गए हैं और आधा गाँव मिट्टी का बन गया है, यहाँ तक कि महाराजा भी और उनके मुख्यमंत्री भी। और अब आप जल्दी से मुझे बताएं कि इसका क्या इलाज है, कैसे मतलब सब ठीक होगा। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे श्रापित तलवार थी जो कि महाराजा ने तांत्रिक की सहायता से निकाली है और इसी वजह से ही सब मिट्टी के बन गए हैं। और दिक्कत यह है कि पाताल लोक के जो राजा है उससे जो भावी राजा है इसके पिता की संधि हुई थी और ये चीज़ हुई थी कि भाई कोई किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा और जिस दिन ये तलवार अपनी जगह से हिल जाएगी उस दिन ये तलवार का जो श्राप है वो पूरे गाँव पर मंडरा जाएगा। तो ये चीज़ें हुई अब ऐसे करके। तो उसने बोला कि इलाज बताए। इलाज उसने कुछ नहीं, इलाज ये था, हाँ बेटा आ जाओ, इलाज ये था, हाँ इलाज इसका यही था कि आप कुआं है उस कुएं में नीचे उतरकर जैसे आप जाओगे तो बोलना है वहाँ पे पाताल लोक के देवता, पाताल लोक के देवता, पाताल लोक के देवता 3 बार। तो दरवाज़ा खुलेगा और आप ऐसे जाओगे। रास्ते में तुम्हें जो रास्ता अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम्हें एक तोता मिलेगा, वो तोता तुमको रास्ता बताएगा। तो वो गया, वो जल्दी से भक्के भक्के गया, उसको मिला तोता। उस तोते ने बोला कि कहाँ जाना है। उसने बोला मुझे कुएं का रास्ता खोलना है, लेकिन वो कुएं का रास्ता शायद आप ही खोलोगे और जल्दी बताओ क्योंकि आधा से ज़्यादा गाँव जो है वो मिट्टी का मूर्त बन चुका है। तो उसने बोला मेरे 2 सवालों का जवाब देना पड़ेगा, उसके बाद ही दरवाज़ा खुल सकता है। तो उसने बोला बोलो क्या। तो उसने बोला जब आप ये बताओ कि राजा वो अत्याचार कर रहा है प्रजा पर, ठीक है, तो गलती किसकी है। तो उसने बोला कि प्रजा की गलती है। तो उसने बोला कैसे गलती है प्रजा की, अत्याचार तो राजा कर रहा है। तो उसने बोला अत्याचार सहने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है जितना कि अत्याचार करने वाला, इसीलिए प्रजा गुनहगार है क्योंकि वो राजा का अत्याचार सह रही है। तो दूसरा सवाल उसने पूछा कि ये बताओ जब राजा धूर्त है, राजा को समझ नहीं है कुछ भी करने की और राजा जनता को परेशान कर रही है, प्रजा को परेशान कर रही है, तो ऐसे में प्रजा को क्या करना चाहिए, राजा का बहिष्कार करना चाहिए या राजा को शासन से हटा देना चाहिए। तो उसने बोला कि राजा को ना तो बहिष्कार करना चाहिए ना ही राजा को शासन से हटाना चाहिए, बल्कि प्रजा को राजा का साथ देना चाहिए। ऐसी घड़ी में जब वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, जो उससे गलतियां हो रही है, तो ऐसे समय में प्रजा को राजा का बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए जिससे कि उसको समझ आए और हमारे सारे काम सही हो पाए। तो खुश हुआ वो बहुत ज़्यादा कि भाई बहुत अच्छे जवाब दिए बेटा आपने। तो उसने दरवाज़ा खुलवाया, वो गया कुएं के अंदर और वहाँ जाके उसने एकदम जैसे देखा तो वहाँ पाताल लोक के देवता बैठे थे। उसने सारी कहानी बताई और पाताल लोक के देवता ने बोला कि यहाँ पर किसी इंसान के आने की हिम्मत नहीं है, तुम कैसे आ गए हो, तुम आए हो ज़रूर क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ बात है।
और तोते ने भी तुम्हें आने दिया है, तो इसका मतलब तुमने उसके 2 कठिन सवालों का जवाब दिया होगा। तो उसने बोला कि मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ, और ऐसे ऐसे हमारा गांव आधे से ज़्यादा मिट्टी की मूर्त में बदल चुका है। तो उसने बोला ये गलतियाँ जो हुई है कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। तो बोला आप बताएं महाराज, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो उसने बोला आप ऐसा करो, जो तलवार है जहाँ से निकाली गई है उसको वहीं जाके रखो, तभी सब ठीक होगा, अदरवाइज कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। वो गया, जैसे उसने लाल पीली चिमकनी सी निकली, वो एकदम वहीं पहुंचा जहाँ पे राजा और उसका मंत्री मूर्त बना हुआ था, राजकुमार। उसने जल्दी से वो लेकर तलवार लेकर गया गुफा के पास, और गुफा के पास जहाँ वो जगह बनी हुई थी वहीं पर उसको गाड़ दिया। जैसे उसने गाड़ी तलवार, वैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब ठीक हो गया। और ऐसे ही वो जो राजकुमार था जिसकी बुद्धि फिरी हुई थी, उसकी अकल ठिकाने आई और उसको समझ में आया जीवन का महत्व। उसे समझ में आई कि कितना अच्छे उसके पिता थे, जो जिन्होंने कर्म अच्छे करे थे, जो इतने समय तक उन्होंने शासन किया, और इसने 4 दिन में ही लोगों को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि हद हो गई थी। तो बस उसने भी अपनी गलती मानी, मुख्यमंत्री को बोला आराम से कि आप मुझे माफ़ करें, और आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा, और आपकी ही दया कृपा से, मतलब आपके सहयोग से ही मैं अब शासन करूँगा, क्योंकि पिताजी को तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन अब जो गलतियाँ हुई हैं उसकी मैं भरपाई ज़रूर करूँगा। तो आज की बस यही कहानी है, और सीधी सी कहानी है। ये तंत्र वंत्र ये सब चीज़ें बेकार की होती है, सबसे बड़ी शक्ति भगवान की है, और भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है सच में। तो उस पर, ऊपर वाले पे भरोसा रखे, परमात्मा पर। वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक दिन सब कुछ बहुत बढ़िया कर देंगे। थैंक यू सो मच।